बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th इसके यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स जारी हैं और हमारी जो एक्सरसाइज 2.7 है इसके हम 2 लेक्चर्स पहले कर चुके हैं। आज तीसरा और आखिरी लेक्चर है इसका। पहले 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे 2 लेक्चर्स की सूरत में। आज तीसरे लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 किए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आप स्क्रीन पर इसकी इक्वेशंस देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। इसके अंदर हम ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करेंगे। यहाँ से x या y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में 3x² - y² = 26 में पुट करेंगे। इस तरह हमारे पास x या y की वैल्यूज़ निकल आएंगी और वो वैल्यूज़ फिर दोबारा पुट करके हम x और y के कोऑर्डिनेट्स यानी ऑर्डर पेयर्स मालूम कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दूसरी इक्वेशन है 3x² - 5xy - 12y²। अब इसकी फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी कैसे करनी है। ये x² का कोफिशिएंट दिसर आपको नज़र आ रहा है 3 है। 3 को हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -36 यानी -36। इसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं, इस तरह बनाने हैं कि हमारे पास -5xy भी आए। तो 9 4 36 माइनस के 9xy और प्लस के 4 होंगे तो माइनस का 36 भी बन जाता है और माइनस के 5xy भी आ जाते हैं। तो हमारी फैक्टराइजेशन फिर क्या होगी, यहाँ से 3x² तो इसी तरह ही आएगा -9xy। अब हमें तो -5xy चाहिए तो प्लस के 4xy -12y² और ये इक्वल किसके है, 0 के। तो हमने क्या किया, -5xy के फैक्टर इस तरह सेट किए कि हमारे पास -5xy भी आ जाए और -9 को जब +4 से मल्टीप्लाई किया तो -36 यानी -36 भी आता है। -36 क्या था, 3 को जब -12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 36 आए, उसके फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया x, माइनस उसी तरह ही रहेगा और 3 3 9, 3 3 9 y। आगे हमारे पास जमा का 4 यानी +4 कॉमन और साथ y भी कॉमन। तो अंदर वही फैक्टर आएगा जो पीछे आ चुका, x, आगे माइनस का साइन है लगाया, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 3 12 और y² है। एक दफ़ा y कॉमन आ चुका है, एक दफ़ा y रह गया है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, 3x × x -
3y प्लस 4y इंटू एक्स माइनस 3y। इनसे दोबारा हम कॉमन लेते हैं, x माइनस 3y कॉमन ले लिया, ये वाला कॉमन है, x माइनस 3y कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 3x, आगे प्लस का 4y इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इक्वल टू 0 के फैक्टर कौन से बना लिए, x माइनस 3y इंटू 3x प्लस 4y। अब इनको अलहदा हम 0 के बराबर पुट करके x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले x माइनस 3y इक्वल टू 0 और दूसरी बार 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो x की पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी, x इज़ इक्वल टू 3y। ये x की पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू ये गौर से देखिएगा, 4y दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा और ये फिर 3 जाके उसको डिवाइड करेगा तो x हमारे पास आ जाएगा 4/3। फिर देख लें कैसे, ये माइनस 4y दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4y और ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जाके माइनस 4y को डिवाइड करेगा तो x इज़ इक्वल टू माइनस 4/3y। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इनको हम बारी बारी पुट करके यहाँ से y फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे जब x इक्वल है 3y के, जब x किसके इक्वल है 3y, तो ये 3y x की वैल्यू 3y हम पुट करते हैं ऊपर इक्वेशन में। ये वाला 3 इसी तरह ही आ जाएगा, x की जगह 3y लिख दिया, इसका स्क्वायर भी है, फिर माइनस y² उसी तरह, ये इक्वल है 26 के, ये लिखा गया। फिर आगे हल करें तो ये 3 इंटू ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और y² माइनस y² इक्वल है 26 के। 3 को अंदर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 27y² माइनस y² इक्वल टू 26। 27y² में से y² माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 26y² और ये इक्वल है 26 के। अब क्या करेंगे, ये जो 26y² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके 26 को डिवाइड करेगा जी। तो 26y² इक्वल टू 26, ये वाला 26 से दूसरी तरफ जाके 26 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा y²
इज इक्वल टू 26 ओवर 26। ये जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा जी 1। वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं, वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। दूसरी तरफ 1 है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर बना के इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास y आ जाएगा प्लस माइनस 1। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो ये जो y की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे इस तरह, x इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, प्लस माइनस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ गया प्लस माइनस 3। तो पहली दफ़ा ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई है ना, हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन सेट लिखने में आसानी रहे। x हमारे पास आ चुका प्लस माइनस 3 और y क्या आ गया, प्लस माइनस 1। दूसरी दफ़ा दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे जो पीछे कर आए हैं, जब x बराबर है माइनस 4 ओवर 3y, तो ये वैल्यू उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जो पहली इक्वेशन थी, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो 3 उसी तरह लिखा जाएगा। x की जगह क्या पुट करना है, माइनस 4 ओवर 3y, इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है 26 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 उसी तरह ही रहेगा, अंदर स्क्वायर को खोलेंगे तो 4 4 दा 16 16 वाई स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 3 दा 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है 26 के। यहाँ गौर करें तो ये जो 3 है 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 3। तो इस तरह नई कीमत बन जाएगी 16 वाई स्क्वायर बटे 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है 26 के। इसको हम एलसीएम लेके मज़ीद हल करते हैं जी। तो हमारे पास क्या आ गया, 16 16 वाई स्क्वायर और इसके ओवर में बटे में 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। अब हम लेते हैं जी एलसीएम। हमारे पास एलसीएम आएगा 3। एलसीएम कितना आएगा, 3 एलसीएम ले लिया।
3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 16 वाई स्केयर। आगे ये जो 3 है माइनस वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया -3 वाई स्केयर। ये इक्वल है 26 के। ये जो 3 है ना 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 16 में से 3 वाई स्केयर माइनस करें तो ये आ जाता है 13 वाई स्केयर, और ये इक्वल हो जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये जो 13 है वाई स्केयर के साथ ये दूसरी तरफ जाके 26 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 26 ज़रब 3 को तकसीम कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो वाई स्केयर इक्वल हो गया 26 यानी 26 ज़रब 3, और डिवाइड किस पे करना है, इस 13 पे। तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 13 ये और ये कैंसिल करने से 2 आ जाता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और 3 को, तो हमारे पास वाई स्केयर इक्वल हो जाता है 6 के। अब हम दोनों तरफ का स्केयर रूट ले लेते हैं जी। वाई स्केयर इसका स्केयर रूट इक्वल है 6 अंडर रूट। तो ये लेफ्ट साइड पे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, और इस तरह हमारे पास y की जो कीमत आ जाती है वो आती है ±6 अंडर रूट जी। तो y क्या आ गया हमारे पास, y इज़ इक्वल टू ±6 अंडर रूट। ये जो वैल्यू y की आई है हम इस मुतल्लिका इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड करते हैं जी। तो अभी अभी हमने y की वैल्यू फाइंड की है ±6 अंडर रूट, उसको यहाँ y की जगह पुट करते हैं। x उसी तरह ही लिखा जाएगा इक्वल टू -4 भी उसी तरह ही आ गया, ओवर में 3। y की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, ±6 अंडर रूट। तो ये पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ नीचे ले आते हैं जी। चलें यहाँ लिख लेते हैं, साथ ही x की पहली वैल्यू भी लिखी है। तो x हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू ±4 अंडर रूट 6, 4 अंडर रूट 6, और इसके ओवर में है, बटे में है 3। तो इस तरह x और y की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इनको सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर्स की सूरत में लिखने में आसानी रहे जी। तो हमारे पास x और y की जो कीमतें आ चुकी हैं उनको सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखते हैं। दो तरह से सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है। पहले एक हालत लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो थी ±3, हमने लिख दी, और इससे मुतल्लिका जो हमारे पास y की वैल्यू आई थी वो थी ±1, ये लिख दिया। दूसरी दफ़ा हमारे पास x की वैल्यू जो आई है वो है ±4 अंडर रूट 6
और इसके ओवर में 3 और फिर y की वैल्यू क्या है जो दूसरी दफ़ा हमारे पास है वो है +- 6 अंडर रूट। तो इस सॉल्यूशन सेट को एक और शक्ल में भी लिखा जा सकता है, लिखते हैं जी, या ये क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन सेट भी लिख देते हैं हम। गौर कीजिएगा, ये 3 और 1 ये जमा वाले मेंबर्स, प्लस का 3 और प्लस का 1, फिर -3 और -1, ये ऑर्डर पेयर्स इसी से ही, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। फिर आगे भी यही काम करते हैं, 4 अंडर रूट 6 बटे में 3 वाओ 6 अंडर रूट, ये y की वैल्यू। और फिर इसके बाद माइनस वाले मेंबर्स, -4 अंडर रूट 6, इसके ओवर में क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है -6 अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी मर्ज़ी है, आप सॉल्यूशन सेट ऊपर वाला लिख दें या नीचे वाला, दोनों सूरतों में ही आपका आंसर दुरुस्त होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11, ये लेंथी क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छी तरह करें। ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और उसको भी हल करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, पहली इक्वेशन x² + xy = 5। इस इक्वेशन को हम a कह लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है y² + xy = 3। इसको हम इक्वेशन b का नाम दे देते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का तरीकाकार ये है कि आप जो कांस्टेंट्स हैं उनको इक्वल करें। ये 5 है और ये 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 उससे, तो 3 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, लिखेंगे 3 से ज़रब करने से, जब ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² + 3xy = 15। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो वो हो जाएगा 5, लिखेंगे 5 से ज़रब करने से, तो क्या हो गया 5y² + 5xy = 15। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, लिखेंगे मसावात एक से मसावात एक से मसावात 2 को तफरीक करने से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, देख लें, 3x² प्लस के 3xy माइनस 5y² माइनस 5xy
इज इक्वल टू 15 माइनस 15, यानी इस 3x² प्लस 3xy में से 5y² प्लस 5xy को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 15 में से 15, तो हमारे पास नई इक्वेशन जो आ जाती है वो कुछ यूं है, 3x² प्लस के 3xy हैं माइनस के 5xy हैं, तो माइनस के 2xy और फिर माइनस के 5y² माइनस के 5y² इक्वल टू 0 जी। लो जी, ये इक्वेशन हम बनाना चाह रहे थे, अब इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। तो 3x² इसी तरह ही 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, तो 5 3 दा 15 माइनस के 5xy प्लस के 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन लिया तो अंदर 3x माइनस 5y, यहाँ से प्लस y कॉमन लिया तो ये आ गया, बाकी अंदर आ गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोबारा हम 3x माइनस 5y फिर कॉमन लेते हैं और इसको हल करते हैं जी। तो क्या कॉमन लिया, 3x माइनस 5y ये कॉमन ले लिया, इधर से रह गया x, इधर से प्लस y इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर पुट करते हैं। तो पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और दूसरी x प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 5y, ये जो 3 है इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/3 इंटू y, और दूसरी तरफ हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस y। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है ये हम सॉल्यूशन सेट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो इक्वेशन इस्तेमाल की जाएगी सॉल्यूशन सेट के लिए, यानी जो x की वैल्यू फाइंड की जाएगी वो है x इज इक्वल टू 5/3y। तो इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, a में पुट कर लें, b में पुट कर लें और हल सेट मालूम करते हैं जी। तो अब हम लिखेंगे x की कीमत मुसावात a में दर्ज करने से, मुसावात a में दर्ज करने से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a। तो ये जो x की वैल्यू है ना 5/3, हम y x इज इक्वल टू 5/3y ये इक्वेशन a में पुट करेंगे
वहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी। वो दो वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन का हम नाम भी दे देते हैं, ऊपर इक्वेशन 1 और 2 लिखा हुआ है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। पहले x की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करते हैं, वहाँ हमारे पास y की दो वैल्यूज़ निकलेंगी। y की दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन 3 में पुट करके हम हल कर देंगे जी। तो पीछे हमने क्या लिखा है, x की कीमत 5/3 y इक्वेशन ए में पुट करने से। तो x की जगह 5/3 पुट कर दिया, साथ y है वो भी पुट कर दिया, और इसका क्या है, स्क्वायर है, वो स्क्वायर भी लिख दिया। आगे प्लस x की जगह वैल्यू फिर क्या पुट करनी है, 5/3 y, और यहाँ बाहर भी y है। ये इक्वल हो गया जी 5 के। इसको हम हल करते हैं, इसका स्क्वायर लें तो 5 का स्क्वायर 25, साथ y है y स्क्वायर, और इसके ओवर में 3 है तो हो गया जी 9, प्लस 5/3 उसी तरह ही रहेगा, 5/3 उसी तरह, y से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया y का स्क्वायर, और ये इक्वल है 5 के। अब 9 और 3 का एलसीएम लेते हुए हम इसको हल कर देते हैं। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, चूँकि 3 9 को पूरा डिवाइड कर देता है, इसलिए 9 हमारा एलसीएम यानी जुआ ज़ाफ़े अकल होगा। तो 9 को 9 पे डिवाइड करें तो 125 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाता है 25 y स्क्वायर उसी तरह। इसके बाद 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, 5 3 15 y स्क्वायर, ये इक्वल है जी 5 के। अब हम क्या करेंगे, 9 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 y स्क्वायर और 15, ये हो गया हमारे पास 40 y स्क्वायर, और 9 क्या करेगा, ये वाला 9 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 45 आ गया। अब ये जो हमारे पास 40 है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो इस तरह y स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 45/40। इनको कैंसल करें तो ये आ जाएगा जी 9/8, 9/8। अब दोनों तरफ का हम ले लेते हैं जी स्क्वायर रूट। क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। दूसरी तरफ 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बन गया, और जो नीचे 8 है वो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास y आ गया प्लस माइनस, ये ऊपर कैंसिल हो गया यानी 3, और नीचे 2 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, दूसरा 2 अंडर रूट में रह जाएगा। तो y की कीमत हमारे पास क्या आ चुकी है, y की कीमत हमारे पास आई है
प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट। तो इनको हम अलहदा लिखते हैं और फिर आगे पुट करेंगे। वाई एक दफ़ा क्या होगा 3/2 अंडर रूट और दूसरी बार y होगा -3/2 अंडर 2। ये y की दो वैल्यूज़ हैं। अब हम y की ये दोनों वैल्यूज़ x y की जगह पुट करेंगे और x की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जी। तो y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। इन दोनों को हम पुट करेंगे हमारी इक्वेशन 3 में। कहेंगे y की कीमतें मसावात 3 में दर्ज करने से। तो मसावात 3 क्या है देखिएगा, उससे मुतल्लिका फिर x की भी दो दफ़ा लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 5/3 y और दूसरी बार भी यही x इज़ इक्वल टू 5/3 y। अब पहले हम y की वैल्यू पुट करते हैं 3/2 x उसी तरह ही 5/3 उसी तरह ही। तो y की वैल्यू क्या है 3/2 तो ये जो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो ये है x इज़ इक्वल टू 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 अंडर रूट 2। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ x इज़ इक्वल टू 5/3 उसी तरह, लेकिन अब y की वैल्यू माइनस वाली -3/2 अंडर रूट 2। इधर भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अंदर माइनस रह गया। तो x हमारे पास आ जाएगा -5 और ओवर में बटे में 2 अंडर रूट 2। तो अब ये सारी वैल्यूज़ को हम एक सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन सेट देख लीजिएगा। इधर x की वैल्यू क्या है 5/2 अंडर रूट 2 और इससे मुतल्लिका y की वैल्यू क्या थी, वो थी जी 3/2 अंडर रूट 2। ये हो गया। इसके बाद दूसरी वैल्यू x की क्या है हमारे पास -5/2
2 अंडर रूट 2 और इससे मुतल्लिका y क्या है -3 ओवर 2 अंडर रूट 2। तो इस तरह हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया है उसमें दो ऑर्डर पेयर्स बने हैं 5 ओवर 2 अंडर रूट 2 और वाई की वैल्यू 3 ओवर 2 अंडर रूट 2। इसके बाद -5 2 अंडर रूट 2 ओवर 2 अंडर रूट 2 -3 2 ओवर अंडर रूट 2। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सॉल्यूशन सेट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगरचे लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन आज इसको हर सूरत मुकम्मल करना है जी। तो एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। दो इक्वेशंस हैं x² -2xy = 7। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह इसको a का नाम दे देते हैं पहली इक्वेशन को और दूसरी को b का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हम फिर दोनों के जो कांस्टेंट्स हैं इक्वल करते हैं। लिखेंगे 2 से ज़रब देने से लिख लें या ज़रब करने से। तो 2 से ज़रब की तो ये हो गया 2x² माइनस के 4xy इक्वल हो गया जी 14। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरी तरफ इधर 7 से मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे 7 से ज़रब करने से। जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7xy प्लस 21y² इज इक्वल टू 14। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को तफरीक करते हैं। लिखेंगे मसावात एक से मसावात 2 को तफरीक करने से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 1। तो ये क्या हो गया 2x² माइनस 4xy। अब दूसरी इक्वेशन से माइनस 7xy माइनस 21y²। दूसरी साइड 14 माइनस 40। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाती है वो ये है 2x² माइनस के 11xy माइनस के 21y² इक्वल है 0 के। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो -42 -42 और 14 3 42। तो 2x² माइनस के 14
एक्स वाई प्लस के 3 एक्स वाई माइनस 21 वाई स्क्वायर इक्वल है 0 के। यहाँ से जो चीज़ें कॉमन होंगी हम लेंगे, तो ये 2x कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 7y, इधर से प्लस के 3y कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 7y और ये इक्वल है 0 के। अब हम यहाँ से फिर x माइनस 7y कॉमन लेंगे तो अंदर 2x प्लस 3y रह जाता है जी। तो x माइनस 7y कॉमन इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब दोनों को अलहदा हम 0 के बराबर लिखते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 7y और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 3y, उधर जाके माइनस हो गया 3y और ये जो x के साथ 2 है जाके 3 को डिवाइड कर गया। इस तरह x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। x इज इक्वल टू 7y और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस 3/2y स्क्वायर। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू को हम x इक्वेशन a में पुट कर देंगे और दूसरी वैल्यू को इक्वेशन b में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ x की कीमत मसावात ए में दर्ज करने से। तो इक्वेशन ए क्या है, वहाँ इसकी वैल्यू लिखते हैं x की, यानी 7y। x की जगह क्या आ जाएगा 7y, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि x का स्क्वायर है। उसके बाद माइनस 2 है, फिर x की वैल्यू 7y और बाहर क्या है y है इक्वल टू 7। यहाँ से ये 7y का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 49y स्क्वायर माइनस 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 14y स्क्वायर इक्वल टू 7। अगले सफ़े पे प्लस माइनस करते हैं तो हम x की जो दूसरी कीमत है वो भी इक्वेशन b में पुट कर दें। लिखेंगे x की कीमत मसावात b में दर्ज करने से, मसावात b में दर्ज करने से। तो इक्वेशन b क्या है, एक्स वाई है। x की जगह क्या लिखेंगे
-3/2y, ये तो x के साथ है, इनटू y पहले भी मौजूद है वो लिख दिया, प्लस 3y² इक्वल है जी ये 2 के। इसको हल करें तो ये हमारे पास आ जाता है -3/2y² प्लस 3y², ये इक्वल है जी 2 के। ऊपर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई थी, उनको हम इक्वेशंस का नाम देते हैं। ये x इक्वल था 7y, ये इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और आगे था, दूसरी तरफ था जी x इज़ इक्वल टू -3/2y, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं और साथ ही इनको हाईलाइट कर देते हैं ताकि इनकी वैल्यू ढूंढने में आसानी रहे। तो इनको थोड़ा सा हमने हाईलाइट कर दिया है, आगे अगले सफ़े पे हल करेंगे तो ये हमारे माइंड में रहेंगी जी। तो पिछले सफ़े पे हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी 49y² -14y² इज़ इक्वल टू 7। वहाँ से 49 में से 14 माइनस करें तो 35y² आ गया हमारे पास, 35y², और ये इक्वल है जी 7 के। यहाँ से y² इक्वल हो गया 7/35 के। इसको सिंप्लीफाई करें तो y² इज़ इक्वल टू 1/5, यानी 7 पे कैंसिल हो गया, 7 1 दा 7 और 7 5 दा। अब हम दोनों तरफ का लेते हैं स्क्वायर रूट, y² और इसका स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 1/5 है, इसका भी स्क्वायर रूट। यहाँ से y इक्वल हो गया +-1 तो बाहर आ गया ना अंडर रूट से, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें स्क्वायर रूट लें वो 1 ही रहता है, नीचे √5। ये y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, लेकिन इससे पहले दूसरी तरफ से भी y की वैल्यू फाइंड कर ले। दूसरी तरफ जो हमारे पिछले सफ़े पे इक्वेशन आई थी वो थी -3y²/2 + 3y²। वहाँ से हम एलसीएम लेंगे 2, जब 2 एलसीएम लिया तो -3y² आ गए। आगे 2 + 3 से मल्टीप्लाई 3 3 दा 3 2 दा 6y² इक्वल टू 2g। ये जो ओवर में 2 है ना, दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर है -3y² प्लस के 3, तो ऊपर आ जाएगा 3y² और ये इक्वल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। अब यहाँ से y² इक्वल हो गया 4/3 के। इसका भी क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, y² और स्क्वायर रूट इसलिए लेते हैं कि y की वैल्यूज़ फाइंड करनी। ये जो 4 है ना, ये तो बन गया 2 का स्क्वायर और ओवर में 3 उसी तरह ही, इसका भी स्क्वायर रूट। यहाँ से y हमारे पास आ गया
प्लस माइनस 2 बाहर आ गया जी, उसका स्क्वायर जो बन गया √3। तो ये दोनों वैल्यू किसकी आई हैं? y की आ चुकी हैं। दोनों को मुतल्लिका इक्वेशंस नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 में और ये इक्वेशन नंबर 4 में कहेंगे y की कीमत यहाँ लिख देते हैं जी, y की कीमत मसावात 3 में दर्ज करने से। मसावात 3 क्या है? y की वैल्यू पुट करनी है, वो है x इज़ इक्वल टू 7y, और y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो है वो है प्लस माइनस 1/5। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7 ऊपर चला जाएगा ओवर में 5 और इसका अंडर रूट। तो y की वैल्यू क्या थी? प्लस माइनस 1/5 अंडर रूट। ये y की वैल्यू क्या थी? प्लस माइनस 1/5 अंडर रूट। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास यानी x इज़ इक्वल टू 7 इंटू प्लस माइनस y की जगह उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/5 अंडर रूट, तो ये आ गया x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7/5 अंडर रूट। इसी तरह इधर लिखेंगे y की कीमत मसावात 4 में दर्ज करने से। y की कीमत, y की कौन सी कीमत? ये प्लस माइनस 2 और अंडर रूट 3। y की कीमत मसावात 4 में दर्ज करने से। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है? x इज़ इक्वल टू -3/2 इंटू y की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2/√3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज़ इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस उसी तरह ही आ जाएगा, ऊपर आ गया जी 3 और नीचे क्या है? √3। इसको मज़ीद सादा कर लेते हैं एक स्टेप में। x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3/3 √3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर क्या आ गया? आखिरी स्टेप, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3/√3। नीचे √3 का स्क्वायर बनेगा और वो 3 आ जाएगा जी। वो क्या आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो तमाम वैल्यूज़ आ चुकी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास? सिर्फ प्लस और माइनस ही लिखते हैं, मुकम्मल डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली जो वैल्यू x की है वो हमारे पास आई है प्लस माइनस 7/√5।
इससे मुतल्लिका y की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√5। ये पहला ऑर्डर पेयर, पहला जोड़ा। दूसरा, उधर x की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस √3 और दूसरी वैल्यू क्या है x की, y की जो है वो है प्लस माइनस 2/√3। इस तरह ये सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हुआ। इसको हम अलहदा प्लस या माइनस की सूरत में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि लिखा जाए। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो इसके साथ ही मोहम्मद अब्बास यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ को इजाज़त दीजिए। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।